IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। पाकिस्तान जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा, मुल्क में जल्द खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, गुज़रे साल में बहुत मुश्किलात थी, $2 अरब फराहम करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ। रोने धोने से मुल्क खुशहाल नहीं होते, बेकारीपन खत्म करना है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, ये लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फखरिया नहीं। हमसाया अगर हमसे आगे निकल गया है तो कसूर हमारा है। ज़राअत और सनतों में इनकलाब लाना होगा। ज़राअत, IT, मादनियात और बरामदात के लिए जामे पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं। मुल्क भर में मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो 1 लाख की बजाय 10 लाख लैपटॉप तकसीम करता। मईशत के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। मुस्तकबिल में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब से डॉलर्स की आमद, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा, डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.23 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर $278.57 पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 646 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,250 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद हो गया। वजारत खजाना के भेजे गए $8 अरब 20 करोड़ की फाइनेंसिंग गैप का प्लान तस्लीम कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। भारत ने दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। चनाब में भी सैलाब का खदशा। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 18 फीट तक पहुंच गए। पानी फसलों में दाखिल, तैयार मक्के की फसल बह गई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया, शहरी दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन और बिहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक, खुराक, पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक भारत ने हरीके के मकाम से 95,027 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा। दरियाए रावी में भी पानी का बहाव तेज। अगले 10 से 12 घंटे में सैलाबी रैले की शाहदरा के मकाम पर आमद मुतवक्के। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू, सिविल डिफेंस की टीम्स मौजूद। दरियाए चनाब में 1,62,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रैला। 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। रावी में सैलाब का खतरा नहीं। रावी किनारे मौजूद आबादियाँ महफूज मकामात की जानिब इंतला जारी है। मुतल्लिका महकमों के फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जिला भर में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए हंगामी सूरत हाल नाफिज है। पाकिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल 13 से 17 जुलाई तक पेशगोई। बहरे अरब से मानसून हवाएं 12 जुलाई को शाम को मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। मुताल्लिका इदारों को भी अलर्ट जारी। भारत में मानसून की धुआंधार एंट्री, बारिशों की झड़ी लग गई। जबरदस्त स्पेल ने जल्द हले कर दिया। शुमाल मगरबी रियासतें मफलूज। सैलाब और तोदे गिरने से 100 से ज्यादा अफराद हलाक। सैलाब की तबाहकारियां जारी। सड़कें और पुल बह गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। तालीमी इदारे बंद, ट्रेनें मनसूख। फ्लैश फ्लडिंग से मुतादिद घर तबाह। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 700 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक। दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिलीफ और रेस्क्यू कामों के लिए फौज तलब। एक्टिव ने ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी।
377 अरब से जायद रकम खर्च होगी। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। 1 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। पोलियो के खात्मे के लिए 1 अरब 78 करोड़ डॉलर से जायद का मंसूबा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी और सनती ताउन का 11 करोड़ का मंसूबा। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़। कालाशाह काकू बाईपास का 34 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे मंजूर। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के कयाम के लिए राहें हमवार होने लगी। अगस्त के पहले हफ्ते में मुआहदे का इम्कान। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात रिफाइनरीज के लिए 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब, अमारात और दीगर ममालिक मिनरल डेवलपमेंट में भी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में 2 रोज़ा आलमी मिनरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान। पीटीआई दौरे हुकूमत में 628 अफराद को 3 अरब डॉलर के कर्ज देने का मामला। जराये के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को इन कैमरा इजलास में तफसीलात फराहम कर दी। कर्जा देने वाले बैंक्स और कर्जा लेने वाले अफराद के नाम फराहम नहीं किए गए, सिर्फ कंपनीज के नाम जाहिर किए गए। जराये के मुताबिक 628 अफराद और बैंक्स के खिलाफ इंक्वायरी के मामले पर कमेटी अराकीन तकसीम। टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कर्जे दिए गए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने मामला नैब और FIA के सुपुर्द करने की तजवीज दी। कमेटी के बाद अरकान की मुखालिफत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 628 अफराद के कर्ज से मुताल्लिक मामला निपटा दिया। कार्ड को बरकरार रखा जाएगा। महंगाई हमने नहीं की, ये नालायक की 4 साल हुकूमत का नतीजा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पिछला वजीर आजम कहता था रोना नहीं घबराना नहीं, ये वजीर आजम कहता है सोना नहीं, काम काम और बस काम। अवाम ने मुल्क को तामीर करने का वोट दिया था, चलाने का नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के फलाह के लिए कुछ नहीं किया गया। 9 मई का स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। गुज़श्ता 4 साल में अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम देकर साजिश की गई। साजिश बाजवा से शुरू हुई, मौसम नफी पर आकर खत्म हो गई। एक शख्स हर वक्त झूठ और प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है। मुल्क में बदतहजीबी और गालम गलोच की सियासत का खात्मा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज असलम गौदल ने जमानत पर समाअत की। परवेज इलाही को 26 जून को एंटी करप्शन केस जमानत के बाद FIA ने हिरासत में लिया था। चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात देने से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी गई। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था। चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक उज़्मा खान ने जालसाजी से करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम ट्रांसफर करवाई। उज़्मा खान के 2 शरीक मुल्जिमान अफजल सलियाना, नायब तहसीलदार और असलम खान पटवारी गिरफ्तार। पुलिस पर तशद्दुद का केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद को 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। चीनी मुजारी का ECL से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA दरख्वास्त में फरीक। PNIL लिस्ट पर नाम डालना गैर कानूनी है, नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। अदम हाजिरी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी कमीशन के सामने चेयरमैन PTI समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI साबिक वफाकी वज़रा आज भी पेश न हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए बारहा राबता किया।
फिरदौस आशिक अवान का इंकशाफ, कहती हैं पार्टी में मुशावरत हुई, हमने कहा कि उस्मान बुज़दार को वहां जाना चाहिए जो उनकी जगह है। उस्मान बुज़दार अरेस्ट पर जाना चाहते हैं जबकि उनको अरेस्ट पर जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA अली अब्बास की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में एंट्री। अली अब्बास की पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से पार्टी सेक्रेटरिएट में मुलाकात, पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार, पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कमर ज़मान कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे दे दिए। पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट ने अपना इस्तीफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया। शहजाद आगा, सादिया दानिश, इंजीनियर इस्माइल मुस्ताफी होने वालों में शामिल। कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आला के इंतखाब पर अपनी जमात के बजाय PTI के बागी उम्मीदवार की हिमायत के अहकामात दिए। सूबाई सदर अमजद एडवोकेट वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के ख्वाहा। कमर ज़मान कायरा और गवर्नर मेहदी शाह पीपल्स पार्टी के बजाय किसी और को सपोर्ट करने के हामी। पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट ने PTI के स्पीकर नज़ीर एडवोकेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले ली। सूरत हाल से निपटने के लिए कमर ज़मान कायरा गिलगित पहुंच गए। गवर्नर हाउस में अहम इजलास, पार्टी से इख्तलाफात पर अमजद हुसैन समेत 3 अरकान ने असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। नोटिफिकेशन जारी, 12 मेंबरान असम्बली ने रियासती असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए ख्वाजा फारूक का नाम दिया। पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन ने कहा, आओ मिलकर कराची के लिए काम करें। आपको हमारे कुछ मनफी इक़दाम चाहिए जिस पर आप सियासत करें। मुल्क में दरपेश मुआशी चैलेंजेस का इल्म है, इस मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बहरान से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा किया। माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पिछले 4 साल में मुल्क के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आवाम में जाने के काबिल हों। लोग सोच रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। शाह रशीद का ट्वीट, कहा ज़राए अबलाग को पाबंद सलासल करके लोगों की सोच पर पहरे बिठा दिए गए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिहाई मिल जाती है। अक्ल के अंधे लोगों के जज्बात समझने से आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबता, सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और बिल गेट का करीबी ताउन और इश्तराकी अमल से काम जारी रखने पर इत्तफाक। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। कहा, पोलियो समेत मुहलिक बीमारियों से बचाव और ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिल गेट की पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा, पोलियो से बचाव के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर तमाम टाउन्स के नुमाइंदों को साथ लेकर चलें। बिला तफरीक आवाम की खिदमत करें। ट्रांसपोर्ट, सड़कों और निकासी आब का निज़ाम मजीद बेहतर किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में हिदायत। कहा, तरक्याती कामों की वजह से पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हुई। क़यादत का हुक्म है बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के मसाइल हल करते हुए दिखाई दें। पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है। डॉक्टर रमेश कुमार का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सयाहों को हम हर किस्म की सिक्योरिटी देंगे। सयाहों के आने से पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। सयाहत के फरोग से बेरोजगारी कम होगी। पाकिस्तान में मुतादिद तहसीबों के आसार पाए जाते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करे। अवाम के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला B4U कंपनी का मालिक गिरफ्तार। मुलजिम सैफुर रहमान न्याजी एहतसाब अदालत पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स आया था। मुलजिम ने B4U के बाद कैश बर्थ के नाम से एक और कंपनी बनाकर लूटमार शुरू कर रखी थी। FIA साइबर क्राइम सेल ने मुलजिम समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मैंगो डिप्लोमेसी, तुर्की और फ्रांस के बाद बांग्लादेश। वज़ीर आज़म शेख हुसैना का पाकिस्तानी हममनसब शहबाज शरीफ के लिए आमों का तोहफा। इस्लामाबाद में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने 1500 किलो आम पाकिस्तानी वज़ारत खारजा को दिए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की तैनाती के खिलाफ दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। जस्टिस रजा कुरैशी की दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू समाअत के लिए पेश करने की सिफारिश। दरखास्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पर
ज़का अशरफ के तकर्रुर को चैलेंज किया गया। कराची में केपीटी का अफसर कत्ल इल्जाम में पुलिस ने उनकी बड़ी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। अतीकुर रहमान मेमन को सरकारी रिहाइशगाह में कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक अतीकुर रहमान मेमन गुज़िश्ता रात दफ्तर से घर आए तो उनका पहली बीवी से होने वाली बड़ी बेटी से झगड़ा हो गया। अतीकुर रहमान मेमन ने बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथापाई के दौरान तेज धार आला गर्दन पर लगने से अतीकुर रहमान की मौत वाक़ई हुई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मनशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस एहलकार जान बचाते हुए मोबाइल छोड़कर भाग निकले। जदीद असलहे से लेस मनशियात फरोश पुलिस पर फायरिंग करते रहे। राइफल हाथ में उठाए 2 अफराद अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। पुलिस ने रेंजर्स की मदद तलब कर ली। मामू कांचन मेले में कबड्डी मैच में थप्पड़ों के वार से खिलाड़ी जान बहक। पुलिस ने 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ी मुखालिफ खिलाड़ी की जानिब से थप्पड़ों के वार से दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हुआ। G20 ममालिक की बेहिस्सी। कोरोना के बाद पसमानदा ममालिक से $50 अरब वसूल किए। कर्जों में डूबे और माहौलियाती बहरान के शिकार ममालिक को कर्ज वापस करने में मुश्किलात का सामना। कम तरीन तरक्की याफ्ता 58 ममालिक की जानिब से 2022 में $21 अरब, 2021 में $14 अरब और 2020 में $13 अरब की अदायगियाँ की गई। बढ़ते हुए कर्ज की वजह से पसमानदा ममालिक इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय कर्जों की अदायगी करने पर मजबूर हैं। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में तूफानी बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। न्यूयॉर्क में सैलाबी रेले में बहने से एक शख्स हलाक। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब सड़कें बह गईं। कई अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। रेल सर्विस भी मुअत्तल। न्यूयॉर्क की मुतासरा काउंटीज में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में मूसलाधार बारिश से कई सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कचरा सड़कों पर आ गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई करते रहे। शहरियों की बर्मिंघम सिटी काउंसिल से ज़ेरे ज़मीन नालियों की सफाई के लिए सर्वे की अपील। कुवैत का स्वीडिश ज़बान में कुरान पाक के 1 लाख नुस्खे शाये करने का ऐलान। कुवैती वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका अथॉरिटी को नुस्खों का इशाअत की हिदायत दे दी। फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी इक़दार और बकाए बाहमी को फैलाने के मकसद के तहत किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की आबादी के माबैन मुसावात के बगैर मुमकिन नहीं। कोई मुल्क आबादी और वसाइल में तवाज़ुन के बगैर तरक्की के अहदाफ पूरे नहीं कर सकता। श्रीलंका 11 के खिलाफ 2 रोजा वार्म अप मैच के लिए कौमी टीम कोलंबो से हम्बनटोटा पहुंच गई है। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का बाकायदा आगाज 16 जुलाई से होगा। जमीन के करीब 30,000 से जायद सैयारे मौजूद हैं। सिर्फ 10 सैयारों पर कानकनी से अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। जमीनी ज़खायर में कमी के बाद साइंसदानों ने खला में मौजूद वसाइल पर तवज्जो मरकूज कर ली। थ्रेड्स पर सार्फिन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज कर गई। 5 रोज में ऐप ने चैट जीपीटी का तेज तरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ट्विटर के मुकाबले में आने वाली सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च के 7 घंटों बाद ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। मारूफ शायर, फिल्मी नगमा निगार कतिल चपाई को दुनिया छोड़े 22 बरस बीत गए। 200 से जायद फिल्मों के लिए 900 से जायद गीत लिखे। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।